यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून है 2025। और पर्यावरण एक ऐसी बड़ी समस्या है जो पूरा विश्व इससे परेशान है और जिम्मेदार भी खुद ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान हैं और इससे इन्वॉल्व नहीं है, सबकी जिम्मेदारी इसमें नहीं है। हर एक व्यक्ति इससे इसका जिम्मेदार भी है और इसके लिए उठाए गए कुछ कदम जरूरी भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। 1972 से स्टॉकहोम, जब ये आपका स्वीडन से इसका ये कार्यक्रम शुरू हुआ था यूएनईपी के द्वारा, और उसके बाद भारत में भी 20 साल बाद इसमें भारत तो शुरू से ही या विश्व शुरू से ही हम लोग एक तरह से देखा जाए तो पर्यावरण को लेकर हमारे पहले ही देवी देवताओं के नाम जुड़े हुए हैं, जिससे यहाँ से काफी लोग पहले से ही एक्टिव रहे हुए हैं। खैर, ये अलग बात है। लेकिन जब पूरे विश्व में यह समस्या बड़ा रूप ले चुकी है, उसके बाद हम पर्यावरण को लेकर कितना सजग हो पा रहे हैं, यह भी सोचने की जरूरत है। पहले एक चीज देख लिया जाए, यहाँ का इस बार का थीम क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 5 जून पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार का थीम है, 2023 में भी यह थीम था, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। कोरिया गणराज्य इस बार मेजबानी किया है। यह देश पूछा जाता है, जेंजू प्रांत में है यह। पुटिंग अन एंड इंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 1 से 7 जुलाई 2025 में अगर यूपी की बात करें तो 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। पिछले बार 36 दशमलव समथिंग था और 2024 में थीम था एक पेड़ माँ के नाम। खैर, नदियों के किनारे इतने पौधे लगाए जाएंगे, 4.12 करोड़ रुपए, मतलब पूरे प्रदेश में। ये नदियों के किनारे हो, ब्लॉक में हो, जितने भी हैं, सड़क के किनारे हो, जहां भी लगाएं लोग। ये नदियों के किनारे कुछ नदियां हैं जैसे यमुना, गंगा, इस तरह की नदियों के किनारे लगाए जाएंगे। 35.3 करोड़ टन प्लास्टिक सालाना कचरा पैदा होता है। 8.2 करोड़ टन बिना रिसाइकल के ही बिखरा होता है कचरा। प्लास्टिक कचरा होता क्या है? वही जो हम लोग पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, अगर शुद्ध रूप में कहा जाए तो। ये जल्दी से समाप्त भी नहीं होता है, कई पीढ़ी दर पीढ़ी रह जाएगा, 100 साल से भी ऊपर रह जाएगा और इसके कुछ ही कण जो है समाप्त होंगे, नहीं तो ऐसे ही जस के तस बने रहेंगे, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होते हैं, मनुष्य के शरीर के लिए तो है ही। 1.2 अरब टन से अधिक हो जाएगी प्लास्टिक की खपत 2060 तक। एक अनुमान बताया गया है, एकदम क्लियर नहीं है। एक अनुमान के अनुसार जिस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से हर 30 सेकेंड में एक मौत हो रही है। 99% प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। 45 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है विश्व में, जबकि 1950 में कितना हो रहा था? 20 लाख टन। जाहिर सी बात है, जरूरतें बढ़ गई हैं। पॉलीथीन मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है। एथिलीन C2H4 मतलब पॉलीमर बहुलक होता है। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर को दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनको पहले फ्यूचर अगर स्पष्ट होता तो शायद इस पर या काम आगे बढ़ाते भी नहीं, कि ये बहुत बड़ा खतरा भी है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ, ये यूएनईपी जो है संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट पोल्यूशन कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, की स्थापना 1972 नैरोबी में हुई थी, केन्या में। राष्ट्रीय हरित क्रांति एनजीटी की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। ये स्टॉकहोम में हुआ था। और इसके बाद स्वीडन है, यहां स्वीडन लिख दीजिए। स्वीडन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में भी पारित है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार के अनुच्छेद 253 के तहत इस एक्ट को पारित किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ। यह क्यों हुआ था? 72 में यह हुआ था स्थापित। उसके 20 साल बाद इस प्रोग्राम को, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन को, पहली बार रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया था। पृथ्वी पर पाए जाने वाली, ये तो इन्वायरमेंट का परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद इस पे बात किया जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण ये संधि विच्छेद में भी आता है, यानी जो आवरण हमारे चारों तरफ है। इसके 3 प्रकार हैं, मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार हैं। पहला है भौतिक या अजैविक, जिसका मतलब है स्थल, वायु, जल। जैविक में पादप, जंतु और सांस्कृतिक जो मानव निर्मित हैं।
अब यहाँ एक चीज समझा जाए, पर्यावरण जो है इस बार का थीम है कि प्लास्टिक के कचरे को हमको मतलब ना के बराबर उसको समाप्त करना है। संभव तो नहीं है, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है, पूरा विश्व जब पर्यावरण को लेकर इतना ज्यादा सतर्क होने की बात कर रहा है, यहाँ तक कि एसडीजी में भी इसको है कि वनों की सुरक्षा की जाए, पेड़ पौधों या फिर जो जल की सुरक्षा है, ये सारी चीजें, लेकिन पूरा विश्व भी इसका दोषी है। हर घर से अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे अगर प्लास्टिक की ही बात कर दें तो लगभग सारी चीजें, खाद्य पदार्थ लगभग उससे जुड़ी हुई हैं, और उस कचरे को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। समुद्री जीव जंतु कितने मर जाते हैं हर साल, और उसके कुछ ही कचरे को हम निकाल पाते हैं, बाकी कचरे नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं, जीव जंतु खा लेते हैं। उससे पूरा समुद्र भी हम लोगों ने कचरों से भर दिया है। प्लास्टिक की बात की जाए तो इधर उधर जो हम लोग फेंकते रहते हैं, वो जल्दी सड़ते गलते हैं नहीं, वो ऐसे जस के तस बने रहते हैं। अभी बताया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, तो ये नुकसान मतलब समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कैसे आपका शीशा है, लोहा है, ये सब भी जल्दी समाप्त नहीं होता है, और पॉलीथीन तो उससे भी ज्यादा मतलब खतरनाक है। इससे मनुष्य का जो इसके अंदर पॉइंट, नैनो पॉइंट में भी अगर चला जाए, शरीर के अंदर छोटे कण भी चले जाएं, ना के बराबर कण भी चले जाएं, तो उससे कैंसर जैसे घातक रोग, कई बीमारियां होती हैं। अब हर 30 सेकंड में आंकड़ा कह रहा है कि एक मौत हो जाती है हर 30 सेकंड में। तो ये बहुत बड़ा ये रिपोर्ट है। दूसरा चीज है, पर्यावरण के लिए जो चीजें जरूरी हैं, अगर हम लोग देखा जाए, एक एक को अगर देखा जाए, तो नदियां हुई, पेड़ पौधे हुए, जो प्राकृतिक रूप से है। गांधी जी ने भी कहा था इस चीज को, और पर्यावरण खुद भी कहता है, खुद को चिल्ला चिल्लाकर, कि हमको तुम लोग छोड़ दो तो मैं अपने आप ही शुद्ध हो जाऊंगा। गांधी जी ने क्या कहा था कि पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में इतनी क्षमता है कि सभी को खाना खिला सकता है, अगर उसको बड़े उसी हाल पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा इसकी बात पहले करते हैं, चाहे नदियां हो, पेड़ पौधे हो, या फिर जितने भी प्रदूषण हो, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये अपने आप में एक एक चैप्टर है पूरा। ध्वनि प्रदूषण, जितने भी हैं, तो ये प्रदूषण हो। नदियों को हम लोगों ने क्या कर दिया है, लगभग छोटी नदियां तो विलुप्ति कर दी हैं, पेड़ पौधों को हम लोगों ने खराबी खत्म ही कर दिया है। अब लगा रहे हैं 35 करोड़ 40 करोड़, हर राज्य में अपने अपने नाम से बोल रहे हैं कितने पेड़ लगाए जाए, हर साल लगाए तो जा रहे हैं। जमीनी स्तर पे कितने कारगर हो रहे हैं अभी देखने योग्य है। दूसरा चीज है कि जब हम लोगों ने जंगलों को काटा, तो क्यों काटा? शहर का विकास करने के लिए। शहर का विकास करने के लिए पेड़ पौधों को काटा, वहां पे मकान बनाए गए, वहां की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कारखाने खोले गए, और भी चीजें खोली गई। वहां के नजदीक में जो नदियां थी उनको भी विलुप्त किया गया। बाद में नदियों में कचरा भी डालना शुरू कर दिया गया, और विकास करने के लिए बगल के और जंगलों को काटा गया, और ये निरंतर चल रहा है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तो यह प्रक्रिया जब रुक नहीं रही है, और आने वाले टाइम में इसका डिमांड कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण को हम कंट्रोल कर लेंगे? और यह समस्या केवल भारत के नजरिए से मत देखिए, ये पूरे विश्व में इसकी बैठक होती रहती है, हर साल बैठक होती है। हर 5 जून को हम लोग परिभाषा लिखते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में निबंध आ जाएगा, थीम पूछ लिए जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा पूरा विश्व एक बार फिर से प्रण लेगा कि 2030 तक एसडीजी में अलग चर्चा होगा, बैठक में अलग होगा, लेकिन जमीनी स्तर पे कार्बन उत्सर्जन हो, या फिर चाहे कोई भी प्रदूषण को उठा लीजिए, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, हर एक चीजों में प्लास्टिक के कचरे को कंट्रोल करना, ये लगभग बहुत बड़ा चैलेंज है। और यह तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति, भारत हो या पूरा विश्व हो, वहां की हर जन इसके प्रति थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करेगा और छोटे छोटे कदम उठाएगा। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से पर्यावरण के पक्ष में काम कर पाने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग जो पृथ्वी का अपना एरिया है, पृथ्वी सम्मेलन होता ही रहता है, पहली बार यही हुआ था, टैगलाइन भी था कि एक ही है पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी है नहीं, यानी जीवन एक ही है, इसी को आपको जितना बेहतर ढंग से बनाना है बना लीजिए।
तो कहने का अर्थ है पृथ्वी का जो अपना एरिया है वो तो रहेगा ही, यानी अगर इसको छोटे तर्क पे देखें तो ये आपका जो भारत है इसका अपना एरिया तो है ही, लेकिन इस एरिया में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ हमारी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। हमें मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए ही, और उसके अलावा और हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे स्थानों पे जाने के लिए भी वाहनों का सहारा लेते हैं, नदियों को कचरा करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इधर उधर कहीं भी फेंकते हैं। ये सब छोटे जो जो कदम है इसको कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी भी जिम्मेदारी समझते हुए। घरों में देखते हैं कि बहुत से घरों में आप ध्यान देंगे तो ऐसे ही पानी भी वेस्ट होता रहता है। उन राज्यों में ध्यान दीजिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी के लिए, यहां तक कि आप देख ही रहे हैं इस समय का जो माहौल है कि सिंधु के लिए भारत पाकिस्तान में एकदम एक दूसरे को लेकर झगड़े जैसा माहौल बना ही है। ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत चीन से है। ऐसा नहीं कि केवल ये अंतर्राष्ट्रीय मामला ही, तीस्ता नदी आपका भारत बांग्लादेश से ही है। आपके अपने राज्य में भी इसके लिए झगड़े हैं। कावेरी नदी जल विवाद है। आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चले जाइए, बहुत से राज्यों में, महाराष्ट्र में कई बार देखा गया है कि पानी के लिए दूसरे राज्यों से डिमांड करना पड़ता है गर्मी के काफी बढ़ जाने से। दिल्ली चले जाइए, घूमने देख लीजिए वहां की पानी की स्थिति क्या है। यमुना नदी कहने को नदी है, नाले जैसी स्थिति है। तो केवल ऐसा नहीं कि एक जगह की यह स्थिति, आप हर जगह अपने एरिया में भी देखेंगे छोटी मोटी नदियों को तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। बड़ी नदियों को ध्यान देखा जाए तो उसके नजदीक तक मकान बनते चले गए हैं। जंगलों की पूरी सफाई कर दी गई है। इसके बाद नए नए कारखाने खुल रहे हैं और उसके कचड़े, घरों के कचड़े, सभी कचड़े इन पानियों में रख दिए जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पहले की तुलना में बहुत ही कम है। पता है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म जो बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही उनको कंट्रोल करते हैं। और हमें ऑक्सीजन भी देने वाले पेड़ पौधे अगर कम रहेंगे तो हम मुश्किल स्थिति में होंगे। तो कम से कम छोटे मोटे जहां भी स्पेस हो वहां पे इस पौधों को लगाना चाहिए, और छोटे छोटे कदम ही उठाइए। केवल सरकार करे, विश्व करे, इसको नजरअंदाज करते हुए हर एक व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं होगा तब तक हम पर्यावरण के प्रति अपनी वो जवाबदेही कहिए या फिर उसकी सुरक्षा कहिए नहीं कर पाएंगे। कोई भी कहीं भी टूरिज्म के लिए जाता है, घूमने जाता है, तो अपनी जिम्मेदारी को परित्याग करते हुए कचरा इधर उधर फेंकता है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये विश्व लेवल पे भी है। ये तो हुई नॉर्मल चीजें हैं। दूसरी चीज है कि पूरा विश्व जो देखते हैं अगर ध्यान से, तो सभी एक तरह से देखा जाए तो हथियारों का होड़ लगा हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर का होड़ लगा हुआ है, और नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए जो भी आपके हथियार बनाए जा रहे हैं उस पर काम करने का होड़ लग रहा है, जिसके कारण कई नए कारखाने खोले जा रहे हैं, कई चीजों, पुरानी चीजों को समाप्त किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि प्राकृतिक हमें आसान रास्ता दिखाई देता है कि पेड़ को काट दो, वो कर दो, इसमें इन नदियों को थोड़ा सा वो किनारे कर दो क्योंकि उसका रेट मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, और इतनी जो डिमांड है उसको कवर कर लिया जाएगा। नेचर तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जिसको जवाब देना मुश्किल होगा, और वो जब जवाब देने की स्थिति आएगी तब हमें समझ में आएगा कि हम कितनी बुरी स्थिति में आकर के खड़े हो चुके हैं। तो एक चीज और है, एग्जाम की दृष्टि से भी आपको क्या करना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस है तो इस पर अपना लेख लिखिए। स्टॉकहोम 1972 से लेकर के कहानी जो बनी, 1986 में जो एक्ट बना, और उसके बाद हर साल जो शिखर सम्मेलन होते हैं इसको लेकर या पर्यावरण को लेकर, यूएनईपी कौन सा काम कर रहा है, भारत कौन सा कदम उठा रहा है, आपके अपने राज्य कौन से कदम उठा रहे हैं, उसको लेख लिखने का बार बार प्रयास करें। उसके अलावा पर्यावरण के प्रति थोड़ा खुद भी जागरूकता बढ़ाने के लिए घरों में ऐसे ही पानी का इस्तेमाल ना करें फालतू में, ऐसे ही प्लास्टिक का छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें, छोटे छोटे स्थानों पर जाने के लिए वाहनों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा हर एक चीज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है कोशिश करें, अगर थोड़ा भी स्पेस है तो पेड़ पौधे लगाने का। ये छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। नजरिया जब तक बदलेगा नहीं हर एक व्यक्ति का, क्योंकि हर एक व्यक्ति इससे कनेक्टेड है। शुद्ध हवा हर एक व्यक्ति को चाहिए, इसके अलावा हर एक व्यक्ति को पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही हम लोग भी हैं। और आप देख रहे हैं कि कई प्रजातियां जानवरों की, वो तो बेचारे बोल भी नहीं पाते,
समाप्त होती चली गई हैं। टाइगर रिजर्व में हम लोग अगर देखा जाए तो भले ही भारत में विश्व में पूरे सबसे ज्यादा टाइगर की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सी प्रजातियां अन्य जानवरों की विलुप्त हो गई हैं। समुद्री जीव जंतु भी इस प्लास्टिक के कारण कितने, चूंकि वो खा लेते हैं प्लास्टिक, उसके बाद वो अंदर जाकर नुकसान करता है, जिसकी वजह से उनकी भी कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जानवर भी हैं। इसलिए इस बार कोशिश यही किया जा रहा है और कहा जा रहा है, टैगलाइन हर बार का थीम तो बदल जाता है कि इस बार ये है एक पेड़ मां के नाम, या इस बार बोल दिया जाए कि प्लास्टिक का सेवन दूर करें। ये सारी चीजें कही तो जाती हैं, फिर वापस 5 जून को हम लोग आते हैं एक नए रिपोर्ट के अनुसार और उसमें देखते हैं कि पर्यावरण और ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है। तो आप इसमें क्या करें, स्टॉकहोम हो या फिर हर साल का जो रिपोर्ट है उसको लेकर के आप लेख तो लिखेंगे ही, और बाकी ये जी चीजें हैं इसीलिए हम पहले ही इसको बोल दिए हैं ताकि ये चीजें कहीं छिप ना जाए, और जरूरी भी है। चलिए ठीक है। रुके रहिएगा।